नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं LIC के एक ऐसे यूलिप प्लान के बारे में जो आपको शेयर मार्केट के हाई प्रॉफिट्स देने वाला प्लान है और साथ में लाइफ इंश्योरेंस रिस्क भी प्रदान करता है। बहुत से लोग शेयर मार्केट में पैसा तो लगाना चाहते हैं क्योंकि आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट 15 से 20% तक का प्रॉफिट देता है, जबकि कई लोगों को लॉस भी हो जाता है क्योंकि वो या तो अपने काम में इतना बिजी रहते हैं, अपने बिजनेस में इतना बिजी रहते हैं या जॉब में रहते हैं कि शेयर मार्केट को अच्छी तरह ट्रैक करने का उनके पास टाइम ही नहीं होता या उनको शेयर मार्केट का इतना नॉलेज नहीं होता। इसको देखते हुए LIC ऑफ इंडिया ने 1/10/2025 को एक ऐसा अद्भुत यूलिप प्लान लॉन्च किया है जो कि आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और इस प्लान का नाम है LIC न्यू एंडोमेंट प्लस प्लान, जिसका टेबल नंबर है 735। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप इसके सभी बेनिफिट्स और फीचर्स को अच्छी तरह समझ सकें। तो चलिए जानते हैं LIC के इस यूलिप प्लान के फीचर्स एंड बेनिफिट्स एक एग्जांपल के साथ। ये नॉन पार्टिसिपेटिंग लिंक्ड प्लान है, मतलब ये प्लान शेयर मार्केट के साथ लिंक्ड है और शेयर मार्केट के राइज होने पर, उसके उछाल आने पर आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और शेयर मार्केट के गिरने के साथ साथ आपके प्रॉफिट्स नीचे भी जा सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ये प्लान इंडिविजुअल लाइफ रिस्क प्लान है और ये आपको शेयर मार्केट के प्रॉफिट के साथ साथ इंश्योरेंस रिस्क भी देता है। ये प्लान एक रेगुलर प्रीमियम पेमेंट प्लान है, मतलब आप इसमें प्रीमियम का भुगतान मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड में भी कर सकते हैं। ये एक यूनिट लिंक्ड प्लान है, मतलब आप इसमें जो भी पैसा लगाएंगे वो आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दिया जाएगा और इसमें LIC के एक्सपर्ट्स मार्केट के हिसाब से आपके पैसे को यूनिट फंड में लगाएंगे और उसके मुताबिक जितने यूनिट्स आपके अलॉट होंगे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इस तरह शेयर मार्केट से जो भी प्रॉफिट होगा उसमें LIC अपने कुछ चार्जेस डिडक्ट करके बाकी के पैसे आपके यूनिट फंड में यूनिट्स के रूप में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब हम इस प्लान की एलिजिबिलिटी एंड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में देखेंगे कि ये प्लान कौन कौन ले सकता है। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज 30 दिन है, मतलब 30 दिन का बेबी भी इस प्लान को लेने के लिए एलिजिबल है और मैक्सिमम एज एंट्री इसमें 50 साल है और इसमें मैच्योरिटी पर मिनिमम एज बीमाकर्ता की 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 60 साल है। इसमें पॉलिसी टर्म 10 साल से लेके 20 साल है। आप 10 से लेके 20 साल तक कोई भी टर्म 10 साल, 11 साल, 15 साल कोई भी टर्म ले सकते हैं और इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म वही होगी जो आपने पॉलिसी टर्म चूज़ की है। बेसिक सम एश्योर्ड, इसमें बेसिक सम एश्योर्ड की लिमिट है 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, मतलब एक साल में आपने जो भी टोटल प्रीमियम दिया होगा उसके 10 गुना तक आपको ये सम एश्योर्ड मिलेगा और इसमें प्रीमियम अमाउंट एंड प्रीमियम पेइंग मोड, इसमें अलग अलग मोड के मुताबिक फिक्स किया गया है। आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे अगर ईयरली मोड सेलेक्ट करना है तो 42,000 रुपया कम से कम प्रीमियम देना होगा और अगर हाफ ईयरली मोड चूज़ करते हैं तो 21,000 रुपया पर हाफ ईयर प्रीमियम देना है और अगर क्वार्टरली मोड है तो 10,500 रुपये। यहाँ तक आप मंथली प्रीमियम भी 3500 रुपया पर महीने के हिसाब से देकर इस पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, अब हम देखेंगे इस पॉलिसी में रिस्क किस डेट से स्टार्ट होता है। अगर बीमाकर्ता की उम्र 8 साल से कम है तो उस केस में पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद या बीमाकर्ता की उम्र 8 साल होने के बाद ये रिस्क कवर स्टार्ट होगा
और अगर बीमाकर्ता की एज 8 साल से ज़्यादा है तो ये पॉलिसी लेते ही रिस्क स्टार्ट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, आप जब भी पॉलिसी परचेज़ करते हैं तो उस समय आपको एक फ़ंड चूज़ करना होता है जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इसमें 4 तरह के फ़ंड दिए गए हैं। पहला फ़ंड है बॉन्ड टाइप फ़ंड। अगर आप ये फ़ंड चूज़ करते हैं तो इसमें आपके पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में नॉट लेस देन 60% इन्वेस्ट किया जाएगा और शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 40% तक इन्वेस्ट किया जाएगा और इस फंड में इक्विटी शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। इस तरह ये फ़ंड लो रिस्क कैटेगरी में आता है और आप देख रहे हैं इसमें सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड एंड ग्रोथ फंड और उसमें सभी में अलग अलग तरह से इसमें दिखाया गया है। अगर आप सिक्योर्ड फंड चूज़ करते हैं उस केस में आपकी इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कम से कम 45% और ज़्यादा से ज़्यादा 85% तक इन्वेस्ट किया जाएगा और शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 40% और इक्विटी शेयर मार्केट में कम से कम 15% और ज़्यादा से ज़्यादा 55% तक इन्वेस्ट किया जाएगा। इस तरह ये लोअर टू मीडियम रिस्क कैटेगरी में आता है। तीसरा फंड है बैलेंस फंड। इसमें कम से कम 30% और ज़्यादा से ज़्यादा 70% तक आपके फंड्स उसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 40% तक इन्वेस्ट होगा और इक्विटी शेयर मार्केट में कम से कम 30% और ज़्यादा से ज़्यादा 70% तक इन्वेस्टमेंट होगी और ये मीडियम रिस्क कैटेगरी में आएगा। नंबर 4 पे है ग्रोथ फंड। अगर आप ये फ़ंड चूज़ करते हैं तो इसमें आपके फंड्स को कम से कम 20% और ज़्यादा से ज़्यादा 60% तक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होगा और शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 40% तक इन्वेस्ट होगा और इक्विटी शेयर मार्केट में कम से कम 40% और ज़्यादा से ज़्यादा 80% तक इन्वेस्ट किया जाएगा और इस तरह ये हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। अगर आप शेयर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं और आपकी कैपेसिटी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी है तो आप ये ग्रोथ फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्विचिंग ऑफ फंड्स, आप इन चारों फंड में से किसी भी फंड में स्विच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस समय आपकी शेयर मार्केट में प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं या लॉस हो रहा है तो आप एक फ़ंड को दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं और आप एक साल में ये 4 स्विचेस कर सकेंगे फ्री ऑफ चार्ज। पार्शियल विड्रॉल्स, इस प्लान में 5 साल का लॉक इन पीरियड फिक्स किया गया है और आप अगर पार्शियल विड्रॉल करनी चाहते हैं तो आप 5 साल के बाद इसमें पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं और ये पार्शियल विड्रॉल फिक्स अमाउंट में भी हो सकती है और फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स में भी हो सकती है। अब हम इसके अदर बेसिक फीचर्स के बारे में देखेंगे। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट, इस प्लान को परचेज़ करते समय आपको कोई भी मोड प्रीमियम देने के लिए सिलेक्ट करना होगा और ये आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड, इसमें आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। इसका मतलब ये है अगर आप ड्यू डेट पर किसी कारण प्रीमियम नहीं दे पा सके तो आप इस ड्यू डेट के 30 दिन बाद भी ईयरली प्रीमियम फ्री ऑफ चार्जेस दे सकते हैं और अगर आपने मंथली मोड सेलेक्ट किया हुआ है तो इस केस में आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा और इस ग्रेस पीरियड के दरमियान पॉलिसी के सभी बेनिफिट्स एंड रिस्क कवर एज इट इज़ कंटिन्यू रहेंगे। सरेंडर ऑफ दी पॉलिसी, इसमें आप पॉलिसी को 5 साल के बाद सरेंडर करा सकते हैं और उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। लोन, इसमें लोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। नॉमिनेशन एंड असाइनमेंट, ये दोनों फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल हैं। आप अपनी पॉलिसी में नॉमिनेशन भी कर सकते हैं और पॉलिसी को असाइन भी कर सकते हैं। राइडर बेनिफिट, इस प्लान में LIC एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर अवेलेबल है जिसकी मैक्सिमम लिमिट आपके बेसिक सम एश्योर्ड के ही मुताबिक होगी
और मैच्योरिटी बेनिफिट इसमें आपकी फंड वैल्यू एट द टाइम ऑफ जितनी भी मैच्योरिटी पे बनेगी वो आपको मैच्योरिटी के रूप में मिल जाएगी। डेथ क्लेम बेनिफिट, अगर बीमाकर्ता किसी अनहोनी से अपने परिवार में नहीं रहते तो उस केस में उनके परिवार को या नॉमिनी को फंड वैल्यू और सम एश्योर्ड और 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड इनमें से जो भी ज़्यादा होगा उनके नॉमिनीज़ को डेथ क्लेम मिल जाएगा। सेटलमेंट ऑप्शन, ये डेथ क्लेम 5 साल की इंस्टॉलमेंट्स में भी मिल सकता है और ये मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड में भी अवेलेबल है। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इस प्लान को समझते हैं। मिस्टर विकास कुमार, जिनकी एज 30 साल है, अपने लिए 20 साल की पॉलिसी चूज़ करते हैं और उन्होंने इसमें मंथली प्रीमियम मोड सेलेक्ट किया है और उसके मुताबिक उनको कम से कम 3500 रुपये महीना देना पड़ेगा और ये एनुअली हो जाएगा ₹42,000 पे और इस तरह उनका टोटल प्रीमियम जाएगा 20 साल में 8,40,000 और इसमें हमने प्रीमियम में राइडर्स का प्रीमियम ऐड किया हुआ है। इसमें बेसिक सम एश्योर्ड उनको मिलेगा ₹4,20,000 क्योंकि उनका एनुअल प्रीमियम 42,000 रुपये बनता था और उसका 10 टाइम्स उनका होगा 4,20,000 और इसमें उन्होंने ग्रोथ फंड चूज़ किया है और इसमें बेनिफिट्स हमने अंडर एट द रेट ऑफ 11% के NAV ग्रोथ के मुताबिक कैलकुलेट किए हैं और अगर 11% तक की NAV ग्रोथ रहती है उस केस में उनकी मैच्योरिटी वैल्यू जो कि फ़ंड वैल्यू है ये बनेगी 25,93,000 रुपये उनको मैच्योरिटी पर मिलेगी। अगर शेयर मार्केट राइज करती है तो ये मैच्योरिटी वैल्यू, फंड वैल्यू और भी इंक्रीज़ हो सकती है और अगर शेयर मार्केट गिर जाती है तो ये मैच्योरिटी वैल्यू इससे कम भी हो सकती है। इसलिए आप इसको इन्वेस्ट करने से पहले अपने ड्यू डिलीजेंस कर लीजिए और इसकी सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें। अब हम इस प्लान में लिए जाने वाले चार्जेस को डिस्कस करेंगे। प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, ये चार्ज आपकी इंस्टॉलमेंट की परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। जैसा आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर फर्स्ट ईयर के पॉलिसी ईयर में 7.5% एलोकेशन चार्ज लिए जाएंगे और सेकंड टू 5th ईयर में 5% और 6th ईयर एंड देयर आफ्टर ये 3% के हिसाब से एलोकेशन चार्जेस लिए जाएंगे। मोरालिटी चार्जेस, ये मोरालिटी चार्जेस पॉलिसी के बिगिनिंग में हर महीने लिए जाते हैं और ये सम एश्योर्ड पर डिपेंड करता है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, ये चार्ज हर महीने आपके यूनिट फंड में से डिडक्ट करके अप्रोप्रिएटली लिया जाता है। फंड मैनेजमेंट चार्ज, इसको FMC भी कहा जाता है। इसमें अंडर एंड फोर्थ पॉलिसी 0.75% पर एनम के हिसाब से 4 पॉलिसी फंड्स में जो आपने चूज़ किए हैं उसमें ये लिया जाता है और अगर आपका डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में मनी ट्रांसफ़र कर दी गई है उस केस में ये 0.50% पर एनम ऑफ यूनिट फंड के हिसाब से लिया जाएगा। पार्शियल विड्रॉल चार्जेस, इसमें फ्लैट अमाउंट ऑफ ₹100 चार्ज किए जाते हैं आपकी फंड वैल्यू में से अगर आप पार्शियल विड्रॉल करते हैं। फ्री लुक पीरियड, इसमें आपको 30 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर पॉलिसी में कोई भी टर्म एंड कंडीशंस आपको पसंद नहीं है तो आप पॉलिसी मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर अपनी पॉलिसी LIC ऑफ इंडिया को रिटर्न कर सकते हैं और अपने पैसे वापस ले सकते हैं। तो ये था LIC का न्यू एंडोमेंट प्लस प्लान टेबल नंबर 735 जो कि आपको शेयर मार्केट के 15 से 20% के प्रॉफिट तो दिलाता ही है, साथ में इंश्योरेंस रिस्क भी देता है। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई डाउट है या कोई आपका सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो प्लीज़ इसे अभी से ही सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको पहुंच जाए। अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी।